सबसे पहले मैं मिथिला के पावन धरती पे अपने क्षेत्र संयोजिका शोभा दीदी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अपने उत्तर बिहार के प्रांत उपाध्यक्ष और दुर्गा वाहिनी के पालक श्रीमान बड़े भाई राजकिशोर सिंह जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग नवरात्र पे शस्त्र पूजन का कार्यक्रम दुर्गा वाहिनी हमारी कर रही है, मातृशक्ति कर रही है। आप लोग ये हर साल देखते होइएगा। और मैया के बारे में, नारी शक्ति के बारे में शोभा दीदी, राजकिशोर जी, भाई साहब सभी ने बहुत कुछ कहा। एक 2-4 मिनट की मैं बात कह देता हूँ जो मेरे मन में चल रहा है बहुत दिनों से कि स्त्री को पूरे विश्व में स्त्री को 3 तरीके से देखा जाता है। एक है यूरोप का तरीका, एक है अरब का तरीका और एक है अपना भारतीय तरीका। अब आइए अरबियन जो देखते हैं स्त्री को, तो उनका कहना है कि स्त्री हमारे लिए प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उपभोग की वस्तु है। और चूंकि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो ये ढकी रहेगी, छुपी रहेगी, इसलिए वो हमेशा तिरपाल में रखते हैं। दूसरा जो स्त्री को देखने का तरीका है यूरोपियन का, उनकी सोच है कि स्त्री उपभोग की वस्तु तो है ही, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी। इसीलिए आप देखिएगा यूरोपियन को वो खुले रहते हैं ऊपर से नीचे तक। और तीसरा जो स्त्री को देखने का तरीका है वो अपना है भारतीय तरीका, जहां बोला जाता है कि नारी तु नारायणी देवता, अर्थात जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का निवास होता है। तो हम इस परंपरा और इस संस्कृति से आते हैं जहां नारी की पूजा होती है। और बहुत ऐसा करीब पूरे विश्व में 1100 रिलीजन के आसपास 1100 के आसपास रिलीजन है, लेकिन जो सनातन में जो स्त्री की महत्ता है वो कहीं नहीं। बहुत से रिलीजन में स्त्री को पुरुषों के साथ पूजा करने का अधिकार नहीं है, लेकिन सिर्फ एक सत्य सनातन है जिसमें बहुत ऐसा पूजा है जिसमें अगर साथ में पुरुष की स्त्री न बैठे तो वो पूजा संपन्न ही नहीं होगा। तो स्त्री की जो महत्ता है अपने सत्य सनातन में, शायद पूर्वजों को भी हमारे लगा होगा कि नहीं, इसे उच्च स्थान देना चाहिए थोड़ा। इसलिए आप लोग देखिएगा कि पुराने जमाने में हमारे पूर्वजों ने स्त्रियों के नाम पर राज्य का नाम रखा है। जैसे देवी पांचाली के नाम पे पांचाल है, देवी कौशल्या के नाम पे कौशल राज, उसी प्रकार देवी गांधारी के नाम पे गांधार जो आज का गांधार है। तो उनकी सोच थी कि स्त्री को थोड़ा ऊपर रखा जाए, क्योंकि इसके जितना त्याग कोई नहीं करता। त्याग कैसे करता है? तो 20 साल 25 साल जिसके साथ रही खेली कूदी, उसको छोड़कर, अपने माता पिता को छोड़कर, अपने भाई बहनों को छोड़कर, अपना घर द्वार खेत खलिहान सबको छोड़कर ये एक नए परिवार की ओर चली जाती है और उसके साथ रहने भी लगती है खुशी खुशी। तो पूर्वजों ने हमारे सोचा कि नहीं, इसे तो ऊंचा स्थान देना चाहिए, इसलिए उन्होंने राज्यों के नाम पर, बेटियों के नाम पर ही करना शुरू कर दिया। अब एक और चीज देख लीजिए कि हमारे यहाँ सनातन में स्त्री को गृहिणी कहा जाता है। गृहिणी का अर्थ क्या हुआ? जिसका पूरा गृह ऋणी हो
उसे गृहिणी कहा जाता है। अभी आप लोग बताइए, हमारी इतनी मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी यहाँ पे है, क्या पुरुषों के लिए ऐसा कोई शब्द बना है? नहीं बना है। ये स्त्री के लिए बना है, इसलिए कि वो पूजनीय है और वो पूजनीय हमेशा रहेगी। लेकिन अभी के समय में थोड़ी सी, अभी नवरात्र अपने यहाँ बीता है, आप इतनी दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति बैठी हुई है, आप बताइए कि आप कैसे कितनों ने अपने बच्चों को देवी के 9 रूपों के बारे में बताया है इस नवरात्र में? 2, 3 हाथ, 4 हाथ। ये शर्म की बात है। अपने बच्चों को अपने संस्कार, अपने संस्कृति की ओर ले जाइए, अन्यथा आपका पतन निश्चित है, कोई नहीं बचा सकता। सनातन तभी तक टिका हुआ है जब तक स्त्रियों ने अपने धर्म को सहेज कर रखा है। जिस दिन हमारी दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति विमुख होने लगेगी, हमारा धर्म भी विमुख होने लगेगा। समय बहुत हो चुका है पहले से भी, लेकिन एक और छोटा सा बात, अभी ऑफर आप लोग सुनते होइएगा कि मॉल में ऑफर आया और दौड़ कर जाती है स्त्रियों का भी, एक सूट पे एक फ्री है, चलो वहीं जाएंगे। होता है कि नहीं होता है? तो एक मैं फ्री में ऑफर आप लोग को दे रहा हूं, इसको गांठ बांधकर याद कर लीजिए। अगर मेरी बातें गलत लगे तो रात में घर पे जाके उस पे मंथन कीजिएगा। अगर आप सभी दुर्गा वाहिनी मातृशक्तियों को अपना बुढ़ापा अच्छे से गुजारने की इच्छा हो तो अपने बच्चों को अपने दादा दादी और नाना नानी से मिलवाइए, उनके साथ उनका संबंध बढ़वाइए। वो बच्चे जब देखेंगे कि मेरी माँ, मेरे पापा, मेरे दादा दादी, नाना नानी के साथ मुझे अटैच हमेशा रखे, तभी वो आगे जाके अपने बच्चों को आपके साथ अटैच रखेंगे। और बुढ़ापे में जिस बुजुर्ग के साथ उनका पोता पोती या नाती नतनी रहता है, उस बुजुर्ग की उम्र 5 साल निश्चित रूप से बढ़ जाती है। इसको मानिए या ना मानिए, तो यह आपके लिए ऑफर है, आप सबों के लिए, यहाँ सभी यंग हैं। अगर अपना बुढ़ापा सही से बिताना हो तो अपने बच्चों को निश्चित रूप से उनको अपने बुजुर्गों के संपर्क में रखिए और उन्हें अपने धर्म, अपने संस्कृति के बारे में बताइए। नहीं तो कोई भी विधर्मी उन्हें अपनी बातें बताकर उन्हें विधर्मी बना देगा। बस इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम।